ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने हमारा टॉपिक छोड़ा था वो ई लर्निंग पर छोड़ा था। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सेकेंड इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज के आगे के टॉपिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने पीडीएफ फाइल भेजी थी, उससे शायद आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी किस तरीके से नोट्स आपके प्रिपेयर करने हैं। तो इसीलिए इस बार मैंने पीडीएफ की जगह सोचा कि आपको रिटन नोट्स से एक्सप्लेन करूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप, सोशल नेटवर्किंग एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट ई बैंकिंग से अपना टॉपिक। ई बैंकिंग है जो क्या होता है, ई बैंकिंग हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। जहाँ पे भी ई वर्ड आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिनोट करता है, इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो ई बैंकिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है और इसको हम लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, पीसी बैंकिंग, इनके नाम से भी जानते हैं। लाइक इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, पीसी बैंकिंग हो गया, इसके नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट को एट द सेम टाइम फ्रॉम होम और फ्रॉम वर्क प्लेस कहीं से भी क्या करता है, ईजिली कैरी कर लेता है और ऑपरेशंस जो होते हैं उनको परफॉर्म कर लेता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में कस्टमर कैन एक्सेस देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। लाइक कहीं से भी वो अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है, ले सकता है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं जो वो परफॉर्म भी कर लेता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो बैंकिंग में हम लोग ई बैंकिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग जो है वो हमारी सबसे फर्स्ट ई बैंकिंग का कंसेप्ट क्लियर कि ई बैंकिंग जो होता है ऑल जितने भी पॉसिबल ट्रांजेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराने के लिए होता है। या तो हम होम से या बिजनेस प्लेसेस से कहीं से भी उसको कम्प्लीटली डन कर सकते हैं। इतना क्लियर था। उसके बाद जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू ई बैंकिंग हमारा डन होता है, जैसे कि एटीएम्स हो गए, हमारे पीसी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर हमारा लैपटॉप हो गया। इन सब के थ्रू हमारा जो ई बैंकिंग है वो क्या होता है, डन होता है। ई बैंकिंग जो होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है, ट्रांजेक्शनल ई बैंकिंग होता है और नॉन ट्रांजेक्शनल भी ई बैंकिंग होता है। ट्रांजेक्शनल ई बैंकिंग में जो होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें मनी का इन्वर्स हो, मनी रिसीव भी हो एज वेल एज सेंड भी हो, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि हमने बिल पेमेंट किया तो हमारे अकाउंट में से पैसा कटा और जो पेमेंट में होगा उसको वो रिसीव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी मनी ट्रांजैक्शन हुआ, तो हमारा किस में आ जाएगा, ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग में आ जाएगा। और दूसरी होती है नॉन ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग। नॉन ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, जैसे कि हमें चेकबुक चेक करनी है अपनी, या चेकबुक में हमें रिलेटेड कोई भी वर्क करना है, तो उसमें हमारा मनी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ना हम उसको कहीं से रिसीव कर रहे हैं ना हम किसी के पास सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉन ट्रांजेक्शन में हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बैंक अकाउंट की कोई डिटेल चेक करनी है, हमने अपना मोबाइल फ़ोन लिया, उसके थ्रू हमने क्या किया, मोबाइल फ़ोन से अपना अकाउंट जो कनेक्टेड था उसमें हमने ऑपरेट किया और अपने जो अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने चेक किया। तो वो हमारी क्या थी, उसमें हमने कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं किया, सिर्फ क्या किया, अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको चेक किया। तो वो किस बैंकिंग में आ जाएगा, नॉन ट्रांजेक्शनल बैंकिंग में हो जाएगा। बैंक के स्टेटमेंट निकालना, लाइक कितना ट्रांजेक्शन हमने कब किया है, कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना हम लोगों ने विड्रॉल किया है, तो उसमें भी हमारा कोई मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, नॉन ट्रांजेक्शनल में आ जाएगा। जैसे कि हम एटीएम से कैश निकालना जो होता है, या एटीएम से कोई भी कम्प्लीटली बैंकिंग करना, उसको हम वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं था, वर्चुअल बैंकिंग। ओके, एटीएम के थ्रू जो ट्रांजेक्शनल होता है, पर वो आता नॉन ट्रांजेक्शनल बैंकिंग में ही है। क्लियर है। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आल्सो नोन एज द इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दैट हेल्प्स और अलाउ कस्टमर्स टू एक्सेस अकाउंट और स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी प्लेस लाइक होम और वर्क प्लेस. It can be done with the help of mobiles, with the help of laptops, with the help of PCs, and also from the ATM. There are two types of e-banking: ट्रांजेक्शनल ई बैंकिंग, नॉन ट्रांजेक्शनल ई बैंकिंग. ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, माई मनी विड्रॉल और डिपॉजिट. और नॉन ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. क्लियर है ई बैंकिंग का कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं ई शॉपिंग के बारे में. तो ई शॉपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे.
ओके, ई शॉपिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं बैंकिंग के। जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे सबके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रीड किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम जितने भी टॉपिक ई टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक, उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस साथ में देखेंगे। अब एडवांटेज क्या है ई बैंकिंग का? ई बैंकिंग के थ्रू आप किसी भी टाइम पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे अपने बैंक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरीज ले सकते हैं। लाइक थ्रू इंटरनेट बैंकिंग यू कैन चेक योर ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम और मैनी टाइम। और दूसरा एडवांटेज है ट्रांजेक्शन मनी बिटवीन अकाउंट इज़ वेरी टाइम इफेक्टिव। मतलब अगर आपको कोई भी मनी ट्रांसफ़र करनी है किसी अकाउंट और अगर आप ई बैंकिंग यूज़ करें तो देयर इज़ नो नीड टू गो बैंक। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करके अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हैं। ये तो कुछ एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स एज द फर्स्ट टाइम। मतलब अगर कोई बिगिनर है, किसी ने स्टार्टिंग ही की है ऑनलाइन बैंकिंग की, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम में कंसेप्ट को गेन करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक बिगिनर्स जो होते हैं वो ई बैंकिंग को ईजिली नहीं समझ पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज बिगिनर्स के लिए हो गया। दूसरा है हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग जो होती है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो यू कैन नॉट परफॉर्म ऑनलाइन बैंकिंग। अगर आपके फ़ोन में, पीसी में, मोबाइल में कहीं पर भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ई बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आप वर्चुअल बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हो, किसकी हेल्प से? ATM ट्रांजेक्शनल की हेल्प से। क्लियर है इतना? और आपको जितनी भी मैं इलेक्ट्रॉनिक ये शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसमें बता रही हूँ, मैं दो डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता रही हूँ, जिससे आप लोग समझ सकें कि क्या किस तरीके के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें मेंशन करने हैं। तो दो एडवांटेज मैंने लिखे हैं। आपको जब भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो उसमें एटलीस्ट फाइव डिसएडवांटेज और एडवांटेज कंप्लीट करने हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ई शॉपिंग की। सबको पता है ई शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग होती है और उसका मोटिव होता है बाइंग और सेलिंग द ऑनलाइन प्रोडक्ट, यानी ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बाय करना, बेचना या फिर उसको परचेज करना, या फिर उसको बाइंग और सेलिंग, परचेजिंग और सेलिंग, यानी उसको खरीदना और एज वेल एज बेचना। ये दोनों टास्क जो हम एक साथ परफॉर्म करते हैं उसको हम ई शॉपिंग बोलते हैं। ई शॉपिंग में लाइक हम थिंग्स जो हैं उनको सेल भी कर सकते हैं और थिंग्स जो है उनको परचेज भी कर सकते हैं। जो मर्चेंट होते हैं वो क्या करते हैं? थिंग्स को सेल करते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? बाय करते हैं, यानी परचेज करते हैं। जैसे कि परचेजिंग थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, बुक्स हो गई, क्लोथिंग हो गई, टॉयस हो गए, हार्डवेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, हेल्थ किट हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं जो आपको पता है, लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। इनके एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, यू मे डेफिनेटली अवेयर ऑफ दिस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइंत्राज एंड ऑल। क्लियर है इतना कि ई शॉपिंग क्या होती है और ई शॉपिंग्स की साइट्स क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं? यू हैव इनफाइनिट ऑप्शन टू चूज़ अ प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको बहुत सारे वेज में चूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रांड हो गई, कंपनी हो गई, क्वांटिटी हो गई, क्वालिटी हो गई। इन बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए जिनको आप जज करके किसी एक प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे जो थिंग्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज मैनर में होती हैं। लाइक अगर आप परचेज़ कर रहे हो बुक्स तो आपको जो थिंग्स सारी मिलेंगी वो बुक्स से रिलेटेड मिलेंगी एक ही फील्ड में। अगर आप टॉयज़ परचेज़ कर रहे हो तो आपको टॉयज़ ऑर्गेनाइज मिलेंगे। लाइक जो हमारा ऑफलाइन मार्केट होता है उसमें थिंग्स जो होती हैं वो हमारी ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन टू ई शॉपिंग, जितना ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स का उसमें हमें मिलता है इतना ऑफलाइन में मुश्किल होता है हमें मिलना। तो इतना क्लियर है। और भी मोस्टली और भी एडवांटेजेस हैं हमारी शॉपिंग के। इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी प्रोडक्ट विद इन योर स्टेट और कंट्री, अगर आप कोई भी स्टेट में या कंट्री में कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप लोग उसे इंटरनेशनली या नेशनली बुक कर सकते हैं और उसको रिसीव कर सकते हैं। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये है कि यू हैव टू वेट फॉर डिलीवरी। आपको सेम टाइम प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है, आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट ये है कि यू मे बी अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि हम लोग कुछ और ऑर्डर करते हैं और हमें कुछ और रिटर्न में मिलता है। तो कोई पॉसिबिलिटीज़
नहीं है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कि हर टाइम ऑनलाइन फ्रॉड डन हो, या और ये डिस्पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही कम ऑनलाइन फ्रॉड डन हो। वो डिपेंड करता है हमारे ट्रांजेक्शनल फॉर्म पे कि किस तरीके से हम ट्रांजेक्शनल कर रहे हैं और ऑनलाइन फ्रॉड डन हो रहा है। तो ये एक ना एक डिसएडवांटेज हमारा इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है आपका ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन विया इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू कोई रिज़र्व करना, लाइक होटल्स हो गई, ट्रेन्स हो गई, बस हो गई, रेस्टोरेंट हो गई, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन रिज़र्व करना हमारा क्या कहलाता है, ई रिजर्वेशन कहलाता है। कुछ ई रिजर्वेशन की साइट्स हैं www.yatra.com एंड ऑल, ये आपको चीज़ें पता होगी ईजिली कि ई रिजर्वेशन की साइट्स क्या हैं। अगर बस और ट्रेन IRTC हो गया हमारे ई रिजर्वेशन के लिए एक और साइट, जिसके थ्रू हम रेलवेज़ में रिजर्वेशन करते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं ई रिजर्वेशन के, जैसे कि आप लोग रियल टाइम प्रोसेस डन कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोसेस मतलब आपने अगर कोई सीट बुक कर दी है तो वो अपडेटेड हो जाएगी कि ये बुकड सीट है, और रियल टाइम अपडेशन हो गया आपका, तो कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसको अब बुक नहीं कर सकता है। तो ये रियल टाइम प्रोसेस फास्ट करता है। उसके बाद जो है यू कैन फाइंड मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिजर्वेशन। अगर हम कहीं जा रहे हैं रिजर्वेशन ई रिजर्वेशन टर्न कर रहे हैं तो हम उस लोकेशन के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अगर हम विदाउट रिजर्वेशन जा रहे हैं तो हम लोग इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का होगा। इतना है हमारा कि रिजर्वेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, बाकी एडवांटेज आपको कंप्लीट करने हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नीड अ इंटरनेट कनेक्शन, हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम रिजर्वेशन टर्न कर सकें। उसके बाद माइट नीड अ क्रेडिट कार्ड और सम अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट, अगर आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या जो भी आप जिस अकाउंट होल्डर हैं, अगर कुछ भी है जिस तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट डन करना पड़ेगा, आपके पास कोई पेमेंट का फॉर्म होना चाहिए। और इट मे बी स्टील इन्फॉर्मेशन समटाइम, अगर आप रिजर्वेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन ई बैंक, हम ई रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी रिजर्वेशनल फॉर्म में ईजिली इन्फॉर्मेशन स्टील करने का जो होता है वो फेयर रहता है आपका। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का एक मेन हमारा टॉपिक है। ई गवर्नेंस जो है वो हमारा ऑनलाइन गवर्नमेंट है, यानी जो गवर्नमेंट वर्क्स हैं जो हमारे ऑनलाइन होने लगे। मोस्टली गवर्नमेंट वर्क जो हमारे ऑफलाइन होते थे अब वो इजीली ऑनलाइन डन होने लगे हैं। उनका जो मोटिव है वो है जो पब्लिक है उसकी नीड्स को ग्रो करना, यानी उनकी नीड को इन्हांस करना। मीन्स पब्लिक जो है वो ईजिली गवर्नमेंट वर्क कंप्लीट नहीं कर पाती, डन नहीं कर पाती। कि ई गवर्नमेंट जब से आया तब से मोस्टली जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनके वर्क, बिजनेसमैन हैं, सिटीजन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है, सबके वर्क जो है ऑनलाइन ईजिली डन होने लगे हैं। उसके लिए अब इतना प्रोसेस ज़्यादा हमारा लंबा नहीं रहा है कि हमें किसी गवर्नमेंट ऑफिस में घंटों बिताने हैं, लाइक एप्लीकेशन लगानी है। हम ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू भी काफ़ी वर्क डन कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट इंटरेक्शन के टाइप होते हैं वो कुछ 4 टाइप का इंटरेक्शन होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, जहाँ पे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट हो गई हमारी, वो हमारी कम्युनिकेशन कर रही है। लाइक गवर्नमेंट टू सिटीज़न हो गया, गवर्नमेंट जो है हमारे सिटीजन से इंटरेक्शन कर रही है। गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन इंटरेक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन हो रहा है। ये 4 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, जैसा कि इनका नाम है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन। इनमें ये दोनों लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से। एडवांटेजेस हैं इसके, इंक्रीज है इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है जैसे वो इसको यूज़ करता है, और जब प्रोसेसिंग जो होती है वो हमारी ईजिली और कम टाइम में डन हो जाती है। ईजिली एक्सेसिबल का मतलब है जब भी हम कोई गवर्नमेंट वर्क करते हैं तो हमें उसको ऑफिस में जाना, एप्लीकेशन लगाना बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को एक्सेस करना। बट अगर हम ऑनलाइन गवर्नेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने फ़ोन, पीसी से या सिस्टम के थ्रू ही ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस थी गवर्नेंस के। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पुअर IT लिटरेसी, यानी जो IT सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे जो लिटरेसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो क्या है, हमारी पुअर है, यानी लो है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल इन रूरल एरियाज़, रूरल जो एरियाज़ हैं उनमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मोस्टली बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं, इसीलिए ई गवर्नेंस रूरल एरिया में बहुत कम यूज़ हो पाते हैं।
लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो वो ईजिली नहीं हो पाता। अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें सेम टाइम, रियल टाइम, ऑफलाइन, तो हम ईजिली कर सकते हैं, बट अगर हम ऑनलाइन डन कर रहे हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन ईजिली नहीं हो पाता। सिर्फ हम अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे किसके, ई गवर्नेंस के। वो अब आप लोगों को समझ में आएंगे कि ई गवर्नेंस के डिसएडवांटेज और एडवांटेज किस तरीके से रिलेट किए गए हैं। तो आपको आगे के 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई ग्रुपिंग की। ई ग्रुपिंग क्या होती है? जब भी अगर हम एग्जांपल दें तो लंच टाइमिंग में हम लोग मोस्टली ग्रुपिंग में लंच करते हैं बैठ के, तो वो ऑफलाइन ग्रुपिंग हो गई, या फिर कोई स्पोर्ट्स में टाइम में हम लोग साथ रहते हैं या गेम पीरियड में साथ रहते हैं तो वो ऑफलाइन ग्रुपिंग हो गई। बट ये ग्रुपिंग जब हम ऑनलाइन किसी मीडियम पे करते हैं तो उसी ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुपिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुपिंग इज़ द ग्रुप ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल पर्सन। ज़रूरी नहीं है ग्रुप में ग्रुप ही होगा पर्सन का, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी अपने कॉमन या स्पेसिफिक आइडियाज़ और डिस्कशन, अपने ओपिनियन कम्युनिकेट कर रहा है, शेयर कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको हम ई ग्रुपिंग बोलेंगे। क्लियर है? ई ग्रुपिंग क्या होती है? ई ग्रुपिंग डिस्कशन होता है या ओपिनियन शेयर होता है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन भी शेयर कर सकता है। ये हमारा ई ग्रुपिंग होता है, वो किसी भी मीडियम पे हो सकता है ई ग्रुपिंग। सबसे फर्स्ट हो गया एडवांटेज, हम देख लेते हैं ई ग्रुपिंग के क्या होते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। जो हमारे अभी सोशल रिलेशनशिप चल रहा है, लाइक ई लर्निंग वाला चल रहा है कंसेप्ट, ये हमारे सोशल रिलेशनशिप्स होंगे। तो इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ सोशल रिलेशनशिप। इट फैसिलिटेट ई लर्निंग, ये ई लर्निंग भी प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर हम ई ग्रुपिंग की बात करें तो जो व्हाट्सएप है हमारा, जिसपे सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैं और सारे टीचर्स एक साथ लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है आपका, ई ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है। मैंने बोला प्लेटफॉर्म कोई भी हो जहाँ नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन, लाइक टीचर जब शेयर करते हैं तो वो इंडिविजुअली शेयर करते हैं, पर नंबर ऑफ पीपल को शेयर करते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं, तो वो तो नंबर ऑफ ग्रुप हो गया ना हमारा। अब इंडिविजुअल पर्सन शेयर कर रहा है वो मैटर नहीं करता, बट नंबर ऑफ पीपल उसको गेन कर रहा है वो मैटर करता है, इसलिए उसको किसकी कैटेगरी में रखा गया, ई ग्रुपिंग की कैटेगरी में रखा गया। क्लियर है? लेस कॉस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि हमें इसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। डिसएडवांटेज है, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम मिडिल इट इज़ हार्ड टू फॉलो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन। मतलब अगर आपने मिडिल में से स्टार्ट किया है तो डिस्कशन कहाँ जा रहा है, उसका सीक्वेंस क्या है, किस टॉपिक पे बात चल रही है, ये आप लोगों को पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। देयर इज़ अ लैक ऑफ प्राइवेसी, यहाँ प्राइवेसी जो होती है वो बहुत कम होती है। लाइक वी कैन हाइड अवर नंबर्स, वी कैन हाइड अवर इन्फॉर्मेशंस, we cannot hide our information, so we cannot hide our numbers and all। इस तरीके से यहाँ पर लैक ऑफ प्राइवेसी मोस्टली देखने को मिलती है। ये कुछ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज थे, जिनके आगे के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको अपने नॉलेज के बेस पे कंप्लीट करने हैं। अब हम बात करें सोशल नेटवर्किंग की। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग हम सबको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक। उसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो सोशल नेटवर्किंग या सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बट वो सोशल रिलेशनशिप बिल्ड क्यों करते हैं और किसके साथ करते हैं? अदर पीपल्स के साथ सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो हमारे रिलेटेड फील्ड के आइडियाज़ और कैरियर्स के बारे में शो कर रहा है, शेयर कर रहा है या कुछ डिस्कशन कर रहा है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लाइक वो एक्टिविटी डन कर रहा है और एनीथिंग दैट अट्रैक्ट आवर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मोस्टली हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को फॉलो करते हैं। लाइक हो सकता है हमारे कैरियर के बेसिस पे कोई अपना वर्क डन कर रहा है तो हम उसको फॉलो करना बेटर समझते हैं, जिससे हमें कोई इंस्पिरेशंस मिल सकें। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अनइंस्पिरेबली क्या करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, लाइक कोई लॉजिक नहीं होता वहाँ पे, वो भी। तो वो एक हमारा डिसएडवांटेज इसमें ऐड होता है सोशल नेटवर्किंग की। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज है यहाँ पे कि बिजनेस पर्पज़ से अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़र्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें ईजिली कनेक्ट होने की, लाइक हमारा कोई कस्टमर है या हमारी कोई कंपनी है जिसके बारे में हम जानते हैं, बट हम उससे कनेक्ट होकर अपनी डील कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वी कैन फाइंड ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, उस पर हम उनको सर्च करके ईजिली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद इट इज़ हेल्प्स टू फाइंड लॉन्ग लॉस्ट एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स। जो जिस टाइम अब सोशल नेटवर्किंग इतना क्रेज़ हो गया, उस टाइम पे
पहले के टाइम पे इतना सोशल नेटवर्किंग का क्रेज़ नहीं था, तो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो हमसे अलग हो गए हैं, लाइक कोई और स्टडी के लिए कहीं और चला गया है, कोई और कहीं अलग अलग प्लेसेस पे हैं, तो हम लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी ईजिली सोशल नेटवर्किंग के थ्रू फाइंड कर लेते हैं, जिनसे हम उनसे कनेक्ट हो सके, हमें कोई वर्क हो ईजिली हम वो डन कर सकें। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें सोशल नेटवर्किंग के, तो डिसएडवांटेजेस हैं, इट रिक्वायर्स यू टू इनपुट योर नेम, एज एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब भी हम लोग अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस पर हमें हमारा नेम, एज, जेंडर और बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस इनपुट करनी पड़ती हैं। उसके बाद मोस्टली जो स्कैम और हैरेसमेंट होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा नंबर में डन होती है, इसलिए ये माइनर के लिए बहुत अनसेफुल है। फेसिंग साइबर स्टॉकिंग, मोस्टली जो होते हैं वो साइबर स्टॉकिंग फेस के, स्टॉकिंग मीन्स पीछा करना किसी का। तो अगर हम सोशल नेटवर्क पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं तो वो हमारा साइबर स्टॉकिंग में आता है, जो एक क्राइम में इंक्लूड हुआ है। आपने लास्ट 9th चैप्टर में साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा। साइबर स्टॉकिंग हो गया, एवर स्टॉपिंग हो गया, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ये सारे सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड हमारे क्राइम होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप न्यू हैं सोशल नेटवर्किंग पे तो आपको उसको जानने की एक क्यूरियोसिटी होगी, और ये क्यूरियोसिटी जो होती है आपकी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। इतना क्लियर है? ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। मैं चाहती हूँ कि सोशल नेटवर्किंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एटलीस्ट 5 to 8 आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कंप्लीट करें। नेक्स्ट है आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है? मोबाइल टेक्नोलॉजी मोस्टली हमारी वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती है, यानी मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी को हम मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब मोबाइल फ़ोन में जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो मोस्टली जनरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक 3G और 4G। 3G 4G ये वही है जो स्पीड है इंटरनेट की, वही हमारा 3G और 4G। अब 3G और 4G में क्या हुआ, 4G जो हम प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं और 3G जो हम प्रीवियसली टाइम पे यूज़ करते थे। 3G का जो फुल और शॉर्ट फॉर्म है वो फुल फॉर्म जो है वो 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3rd जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो 3G है वो हमारी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सपोर्ट करता था मोस्टली 200 kbps स्पीड, यानी 200 kbps स्पीड का ही ये डेटा क्या करता था, ट्रांसफ़र एंड रिसीव करने के लिए वर्क करता था। इसलिए इट रिप्लेस्ड विथ 4G कनेक्शन, और लेटर इसको बाद में इसको 4G कनेक्शन से रिप्लेस्ड कर दिया गया। फोर्थ जनरेशन 4G जो है वो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो अल्ट्रा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराने लगी कंपैरिजन टू 3G। यानी 3G की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 4G जो है अल्ट्रा वायलेट कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है, अल्ट्रा इंटरनेट कनेक्शन, यानी स्पीड जो है इसकी वो 3G की कंपैरिजन में फास्ट है। यानी ये जो है मोस्टली हमें 100 Mbps 100 मेगाबाइट पर सेकेंड डेटा वाइल मूविंग, यानी एक सिस्टम अगर एक डेटा को दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये 100 Mbps मूविंग स्पीड हमें प्रोवाइड कराता है, और अप टू 1 GB तक की स्पीड प्रोवाइड कराता है। इतना क्लियर है? मोबाइल टेक्नोलॉजी में 3G और 4G था जिसमें स्पीड के बारे में इंट्रो दिया था। मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक और है, SMS और MMS। SMS और MMS में डिफरेंस क्या होता है? सबसे फर्स्ट तो इनकी फुल फॉर्म SMS की होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, MMS की होती है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। SMS जो होता है वो अनग्राफिकल होता है, अनग्राफिकल मीन्स ये इमेज, वीडियोस, ऑडियोज़, GIF ये सारी चीज़ें कंटेन नहीं करता। वो सिर्फ क्या कंटेन करता है, सिर्फ टेक्स्ट कंटेन करता है, वो भी शॉर्ट टेक्स्ट। मतलब इसमें लिमिट होती है कैरेक्टर की, ये अप टू 160 कैरेक्टर तक सपोर्ट करता है आपका, यानी 160 कैरेक्टर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये कैरेक्टर्स हैं, 1 करके अगर लेटर को काउंट करें तो ये 160 कैरेक्टर तक अप टू सपोर्ट करता है। उसके बाद ये कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता और ये किसी भी ग्राफिकल को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद MMS की अगर हम बात करें तो MMS में कोई लिमिट नहीं होती है वर्ड्स की कि हम कितने टाइप कर सकते हैं, बट ये हमारा ग्राफिकल सपोर्ट करता है। ग्राफिकल्स मीन्स हो गया ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस, GIF ये सारी चीज़ें क्या करता है, MMS सपोर्ट करता है। अगर आप SMS टाइप कर रहे हैं और SMS टाइप करते हुए आपने एक इमेज उसमें ऐड कर दी तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका MMS में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है किस में, SMS में और MMS में।
क्लियर है इतना कंसेप्ट? उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इनका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इजीली टॉपिक है। ई शॉपिंग, ई ग्रुपिंग, सोशल नेटवर्किंग, एसएमएस, एमएमएस, ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं था। तो नोट्स जब बनाओ तो उनको रीड करके प्रॉपरली नोट्स बनाना, और डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको ऐड करके ही लिखने हैं उसमें। क्लियर है? यहाँ पे आपका चैप्टर ये हो गया है सेकंड फिनिश। तो क्वेश्चंस में कुछ दे दूंगी। वैसे आप लोग 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं है। आपको जो टॉपिक दिए गए हैं, आपको जो नोट्स दिए गए हैं, उनको क्लियर करिए। उसके बाद अगर कोई आपसे क्वेश्चंस पुट करता है तो अपने नोट्स के बेसिस पे, आपने जो समझा है उसके बेसिस पे उनके आंसर देने की कोशिश करिए, ना कि क्वेश्चन आंसर याद करिए जो आपको लिमिटेड दे दिए गए हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम 10 पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट है। क्लियर है? ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।